अब आइए, एक अजूबा आज इस स्टेज पर है, एक बिल्कुल निरालापन इस स्टेज पर है। आज तक उर्दू के किसी स्टेज पर कोई ऐसी शायरा नहीं आई जो मज़ाहिया शायरी सुनाती हो, जो तंज़िया शायरी सुनाती हो, जो लाफ्टर का इंतज़ाम करती हो। हमारे फिल्म के पर्दे पर, हमारे टीवी के पर्दे पर एक नाम बहुत मशहूर है, जनाब एहसान कुरैशी का। आप सुनते होंगे उन्हें टीवी पर। वो एक एक घंटे तक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक लोगों को कहकहों में डिबोते रहते हैं। जाहिर है ये उनको जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से मिलता है, इसका सरचश्मा कहाँ है। जाहिर है हर कामयाब मर्द के पीछे कोई न कोई औरत हुआ करती है। वही औरत एहसान कुरैशी की अहलिया मोहतरमा ज़ीनत एहसान कुरैशी, जो ख़ुद बहुत अच्छी लाफ्टर शो की एक अच्छी मालिका हैं, और उसके साथ मुशायरों में भी वो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की एक कामयाब शायरा, मगर गज़ल का दामन उन्होंने हाथों से नहीं छोड़ा है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा ज़ीनत एहसान कुरैशी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और पूरी महफ़िल को कहकहाज़ार बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे अच्छे शेर यहाँ पर पढ़े गए, और आज़मगढ़ आके मुझे कैसा लगा, मैं आज़मगढ़ के अपने प्यारे भाइयों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि घर पे डराती हूँ, सारी खुदाई एक तरफ है, मेरे भाई एक तरफ है। तो मेरे भाइयों के लिए, आज़मगढ़ की पूरी पब्लिक के लिए, आप सब के लिए 4 मिसरे में कहना चाह रही, सुनिएगा कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है। हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और मन के संबंध जुड़ जाए तो पल भर की पहचान बहुत है। वाह वाह। मन के संबंध जुड़ जाए तो पल भर की पहचान बहुत है। और हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। और 4 मिसरे और समाअत फरमा लें। मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, उनके लिए मैं 4 मिसरे कहना चाह रही हूँ, समाअत फरमा लें। कुछ विशेष गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर। हाथों से उनके मेरे जो टकराई उंगलियां, हाथों से उनके मेरे जो टकराई उंगलियां, शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट आई उंगलियां, शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट आई उंगलियां। और अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए। और रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई उंगलियां, रुखसत के वक्त सिर्फ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही। इस जुमले पर इससे ज्यादा दाद मिल रही। चलिए मैं अपनी हास्य व्यंग की बातों से आपको जोड़ती हूँ। मुझे लगता है शेर व शायरी से आप थोड़ा सा अब ऊब चुके हैं। देखिए होता क्या है, जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसे बांटता है, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसे बांटता है। पर इसके पहले मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ पर पहुँची तो हमारे मोहतरम भाई साजिद भाई ने घर पर हमको लेके गए, नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद भाभी जी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, ज़ीनत बाजी आई है, जरा वो 10 साल पुराना अचार लाना, इनको तो चखाना। तो भाभी जी बोली, अजी रहने दो, ऐसा 10 साल पुराना अचार चखाती रहती तो 10 साल पुराना होता क्या। पहली बार में ऐसा सुनने को मिला। दूसरी बार में इनका बच्चा चला आया, कहने लगा पापा पापा एक बात समझ में नहीं आ रही है। बाजू वाले अंकल जी कह रहे थे रात के समय कोई भी चीज़ खरीदो तो उसके कलर का पता नहीं चलता, क्या ये बात सच है। तो साजिद भाई बोले बेटा ये बात बिल्कुल सच है, मैंने तेरे मम्मी को रात में पसंद किया था। इस
तरह की गुफ्तगू होती रहती है। मैं आपको बता दूं कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा रहती है, मैं बता रही थी, वो उसे बांटता है। जैसे किसी के पास ज़मीन है, वो ज़मीन बांटता है, किसी के पास पैसा है, वो पैसा बांटता है, किसी के पास प्यार है, वो प्यार बांटता है। हमारे पास खुशी है, हम खुशी बांटते हैं। पर मेरे पास है दिमाग, मैं पूरे मोहल्ले को दिमाग बांटती हूँ। मेरे पास है दिमाग, मैं पूरे मोहल्ले को दिमाग बांटती हूँ। अभी कल ही पड़ोसन मेरे पास सुबह सुबह चली आई, कहने लगी, जीनत जी मैं हसीन बनना चाहती हूँ, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाऊँ, कौन सी क्रीम लगाऊँ कि हसीन लगने लगी। मैंने कहा, हसीन बनने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की क्या ज़रूरत है, कोई क्रीम लगाने की क्या ज़रूरत है, रूठना सीख जा। मैंने कहा, रूठना सीख जा। बोले, रूठने से हसीन हो जाते हैं। मैंने कहा, क्यों, वो गाना नहीं सुनी, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। मैंने कहा, तुझे मालूम नहीं, पिछले दिनों जयललिता और ममता कितनी हसीन लग रही थी, क्योंकि अटल जी से रूठी हुई थी। पर मैंने कहा, तू क्यों हसीन बनना चाहती है? बोले, क्या बताऊं जीनत, मेरी ना अगले महीने शादी है, और जो मेरे ससुर है ना, वो बिल्कुल अमरीश पुरी जैसे, और मेरी सास ललिता पवार जैसी। सोचती हूँ मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, तू क्या करेगी, जो कुछ करना वही करेंगे। इतने में एक पड़ोसी बच्चा चला आया, बोले, मैं तो जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मैंने सोच लिया मैं बेरोजगारी से तंग आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा। मैंने कहा, बेटा, आत्महत्या करने का जब फैसला कर लिया है तो कुछ ऐसा कर, किसी भ्रष्ट नेता को मार के मर। जीते जी तो कुछ नहीं कर सका, मरते मरते तो कुछ अच्छा कर। तूने शायद सुना नहीं कि खटमल मच्छर और नेता एक सा जीवन जीते, खटमल मच्छर और नेता एक सा जीवन जीते हैं, और सिर्फ आदमी का खून पीते, सिर्फ आदमी का खून पीते हैं। तभी पड़ोसन चली आई, थोड़ी थोड़ी हमारी पंजाब वाली शायरा ना उनके जैसी दिख रही थी। पड़ोसन चली आई, कहने लगी, जीनत जी आप इतने मुशायरे में जाती हो, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं भी मशहूर हो जाऊं। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उधार लेके मर जा। मैंने कहा, उधार लेके मर जा, तेरी 10 पीढ़ियों को लोग याद रखेंगे मरते जीते। एक बच्चा चला आया, ये अपने जो शादाब भाई बैठे पीछे, इनके तरीके का दिख रहा था बिल्कुल। कहने लगा, मैं तो भारी मुसीबत में हूँ जीनत जी, कुछ समझ में नहीं आता, 2 ही ऑप्शन है, फांसी या शादी, समझ में नहीं आता किसे चुनूं। मैंने कहा, शादी कर ले, फांसी तो अपने आप लग जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती मेरे साथ। अभी शादाब भाई की बात आई तो मुझे भाई याद आया कि अभी शादाब भाई कह रहे थे, हमारे गड़बड़ साहब ने भी कहा, हमारे अयूब वफा साहब ने भी कहा कि सामने मैं खड़ा हूँ, पीछे देखते रहे। नजर भाई ने तो वो नमकीन लग रही है और क्या क्या लग रही है वो पंजाब वाली शायरा के नाम से सुना दिया। पर मैं अपने हास्य के रस में आगे बढ़ने से पहले और आपको अपनी कविता से जोड़ने से पहले ये 4 मिसरे जरूर मैं महिलाओं की तरफ से, शायरात की तरफ से कहना चाहती हूँ। जरा समाज फरमा ले मेरी बहनें, या बैठी हुई हैं आप सबकी तरफ से 4 मिसरे में ये नाम लेके 4 लोगों को स्पेशली दे रही हूँ कि महिला क्या है, नारी क्या है, उसको देखने वाली चीज अकेले ना समझें कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की मां शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की। अरे और औरत के नाम पे, माँ के नाम पे ताली बजाइए कम से कम आप लोग। पूरे सदन की तालियां चाहती हूँ मैं जो माँ का सम्मान करते हैं। जिनके हाथ नहीं है सामने, दोनों हाथों में नहीं मिल रहे, वो माँ का सम्मान नहीं करते हैं, मैं ये मानती हूँ। चलिए मैं आपको
अपनी एक बात बता दूं कि मैं जैसे ही मध्य प्रदेश से बम्बई में शिफ्ट हुई तो मेरा गला बहुत खराब रहने लगा। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब को जाके दिखाना चाहिए, गले में बहुत तकलीफ रह रही है। मैं डॉक्टर साहब के गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब गले में बहुत तकलीफ रह रही है। बोले काउंटर में 500 रुपये जमा कर दो फिर इधर आना। भाई साहब 500 रुपये जमा करी काउंटर में, वहाँ पहुँची, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, घर पहुँची, 2 दिन गला ठीक रहा। 2 दिन बाद फिर वही स्थिति, फिर मैं पहुँची, फिर 500 रुपये जमा करी, फिर डॉक्टर साहब के पास पहुँची। हजरात ये सिलसिला लगभग 15 दिन चलता रहा। एक दिन डॉक्टर साहब मुझसे कहते हैं बेटी फायदा हो रहा है? मैंने कहा डॉक्टर साहब उतना तो नहीं हो रहा जितना आपको हो रहा। रोज 500 जा रहे थे, उनको क्या। हमारे गांव में साहब डॉक्टर के नाम से बात याद आई कि ऐसे डॉक्टर होते हैं, आपका सिर दर्द हो, गला दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर्फ 2 ही गोली देते हैं, झोला छाप, और क्या कहते हैं बेटी एक गोली रात में ले लेना, वैसे तो उससे ही काम हो जाएगा, और सुबह यदि उड़ गई तो दूसरी गोली। तो सोच लीजिए कैसे डॉक्टर होते होंगे हमारे यहाँ के। ये मरीज और अस्पताल का क्या मामला है, कुछ बताइए। डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर क्या बताना मरीज और अस्पताल का मामला। बोले शासकीय अस्पताल का मरीज से ये वास्ता है कि ये सीधे ऊपर जाने का रास्ता है। वो झोला छाप डॉक्टर ऐसा भी बोलते थे। खैर आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे। मैं आपको अपनी कविता से जोड़ती हूँ भाई साहब की। महिलाओं के आपने बहुत सारे हथियारों को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। एक हथियार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जिनके सिर पे बाल नहीं है कृपया मुझे माफ कर दें, पहले मैं माफी मांगती हूँ। तो हजरात सुने, जुड़े मेरी कविता से कि कितना स्मार्ट, कितना सुंदर, घर के बाहर घर के अंदर। कितना स्मार्ट, कितना सुंदर, घर के बाहर घर के अंदर, हर जगह रमता है। और भाईजान ये महिलाओं के हाथों में खूब जमता है। भाईजान ये महिलाओं के हाथों में खूब जमता है। और जिस तरह फिल्मी पर्दे पे नाचती हेलन है, जिस तरह फिल्मी पर्दे पे नाचती हेलन है, ये मर्दों को नचाने वाला खतरनाक यंत्र बेलन है। ये मर्दों को नचाने वाला खतरनाक यंत्र बेलन है। इसे टेढ़े से टेढ़ा भी खाता है, इसे टेढ़े से टेढ़ा भी खाता है तो 2 मिनट में सीधा हो जाता है। इसे टेढ़े से टेढ़ा भी खाता है तो 2 मिनट में सीधा हो जाता है। आप भी तो वर्षों से खा रहे हैं, आप भी तो वर्षों से खा रहे हैं, मगर किसी को कहाँ बता रहे हैं। और आप सबने तो खूब जमकर खाए हैं, आप सबने तो खूब जमकर खाए हैं, मगर आज तक किसी को नहीं बताए। भाईजान इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आदत कुंभकर्ण से खूब मिलती है, और जब तक 2-4 बेलन ना खा ले उनकी नींद ही नहीं खुलती है। पर बेलन खाना भी एक कला है, और किसी किसी को ये खूब फला है। बेलन खाना भी एक कला है, किसी किसी को ये खूब फला है। और जीवन रूपी ट्रेन जब पटरी से उतर जाए, जीवन जीना जब मुश्किल हो जाए, तो बेलन का सिग्नल मिलते ही व्यवस्था ठीक हो जाती है, और भटकी हुई ट्रेन भी वापस पटरी पे आ जाती है। तो इसी बेलन के कारण ये पूरा देश पल रहा है, इसी बेलन के कारण ये पूरा देश पल रहा है, और इसी बेलन के कारण ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अनवर साहब कह रहे हैं कि एहसान साहब पे कुछ सुनाइए। तो वही एहसान साहब पे तो मैं 4-5 मिसरे आपको सुना देती हूँ कि जो याद आ गई गुजरे हुए जमाने की। हजरात सुनिएगा, आपको मैं स्पेशली कह रही हूँ।
नहीं नहीं, उनको जगाते रहना पड़ता है। अभी बेलन से जगाया, फिर झाड़ू है, फूकनी है, दुनिया भर की चीजें रहती हैं। भाई आइए, मैं आपके नाम से सुनाने लगूं कि यदि आपने बात की तो मैं चारों तरफ देख रही हूँ मेरे भाइयों को, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ की बात होती है। हमारे भाई इतना अच्छा सुनते हैं, या बातचीत या मोबाइल चलता रहता है बस। चलिए सुनिए। जो याद आ गई, एहसान साहब के लिए 4 मिसरे कहने कहा है, मैं सुना रही हूँ। जो याद आ गई गुजरे हुए जमाने की, तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की। वाह वाह। तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की। सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं, सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं। निकाले कौन सी सूरत उन्हें मनाने की, निकाले कौन सी सूरत उन्हें मनाने की। और उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा था, उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा था। न जाने कैसे नजर लग गई जमाने की, न जाने कैसे नजर लग गई जमाने की। बहुत क्या कह रहे हैं भाई? नहीं भाई, मैं गीत वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ, आपको बता दूँ। गीत मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरा उस क्षेत्र ही नहीं है। मैं केवल हास्य रंग वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।